तो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स टी क्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर क्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की झीलें पढ़ रहे हैं और झीलें में भी देखें तो हमने चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, इन सभी जिलों की जो झीलें हैं वो पूरी की पूरी कर दी है विद देयर लोकेशन ऑन मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमारा क्या बचा है? अब हमारा बचा कांगड़ा। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या हैं और उनकी पोजीशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जो झीलें हैं वो दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास नेचुरल यानी कि प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति ने हमें दी है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम झीलें, मैनमेड झीलें, जो मनुष्य के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में झीलों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने देखा था। अब उसके बाद देखिए हमने क्या कर दिया, चंबा कर दिया है, लाहौल एंड स्पीति कर दिया है, हमने किन्नौर कर दिया है, शिमला कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर सिरमौर भी कर दिया। उसके बाद सोलन में ऐसा सच कोई झील है नहीं अभी तक जो पेपर में पूछी गई है, तो हमने बिलासपुर कर दिया, मंडी कर दिया और कुल्लू कर दिया। आज बारी है हमारी कांगड़ा की। देखिए ऊना और हमीरपुर, ऊना, हमीरपुर और सोलन, ऊना, हमीरपुर और सोलन में से एज सच अभी तक पेपर में कोई भी झील नहीं पूछी गई है, तो हमने ऊना, हमीरपुर और सोलन को भी रहने दिया है। आज हम कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे कांगड़ा को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम करेंगे कांगड़ा में कौन कौन सी नेचुरल या आर्टिफिशियल झील्स हैं। तो देखिए, अगर हम देखें कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, तो कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार दिखता है। जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तब भी हमने एक बार देखा था कि कांगड़ा में लार्ज व्यू में मैप कैसा है और वहां पर कैसे कैसे स्थान है। तो एक बार हम उन्हें फिर देख लेते हैं। इसके चारों तरफ की सीमाएं देखते हैं कि ये कितने जिलों से, राज्यों से, किस किस से जिला सीमा साझा करता है। तो देखिए चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये रहे हमारे हिमाचल प्रदेश में जिले जो कांगड़ा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने जब मंडी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, मंडी की झीलें पढ़ी थी, तो हमने एक पॉइंट देखा था कि कांगड़ा और मंडी दो ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कांगड़ा का भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखें तो ये पंजाब के साथ, जो कि एक राज्य है, और जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में क्या हुआ? कांगड़ा अगर हम देखें तो ये अपने 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 6 जिलों के साथ, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और उसके बाद एक स्टेट, कौन सी? पंजाब, इसके साथ ये इसकी अपनी सीमाएं साझा करता है। इसकी लोकेशन देख ली। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपस्थित कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कांगड़ा पढ़े। तो देखिए यहाँ पर हमें पता था यहाँ पर किसके साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। इस वाले एरिया को अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप निकाल के देखें तो देखिए ये मंडी रहा, ये हमीरपुर रहा। तो अब अगला मैप देखते हैं। देखिए बैजनाथ हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे मंडी है, यहाँ पर क्या है, इस तरफ को कुल्लू है, यहाँ पर मंडी के साथ हमीरपुर और ये रहा हमारा ऊना। उसके बाद ये हमारा पंजाब आ जाता है, ऊपर को जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर चंबा, यहाँ को लाहौल एंड स्पीति, ये इसके रीजन आ जाते हैं। तो देखिए बैजनाथ, फिर बैजनाथ के से थोड़ी दूर पे पालमपुर, फिर उसके बाद पालमपुर से अगर हम इधर को जाएंगे तो धर्मशाला, फिर ये हमारा कांगड़ा रहा, ये नूरपुर रहा और ये इंदौरा रहा। देहरा गोपीपुर, तो देखिए हमीरपुर के पास है देहरा गोपीपुर। बड़ा बंगाल वाला रीजन, जब हमने रावी रिवर पढ़ी थी तो इसके बारे में हमने पूरा देखा था कि कैसे कैसे रावी आई, कैसे कैसे रावी बड़ा बंगाल से होती हुई चंबा की भूमि में एंटर करती है। ये हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में जिक्र होगा जब हम झीलें पढ़ेंगे, या कभी भी हम अगर इसकी हिस्ट्री, इसका अगर आज का इसका वो पढ़े, आज के कांगड़ा को पढ़े, या हम पढ़े इसकी हिस्ट्री को, या हम पढ़े इसकी ज्योग्राफी को, तो तीनों में कुछ ऐसे प्लेसेस है कांगड़ा में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनका जिक्र बार बार होता है। तो ये ऐसे प्लेसेस है जिनका जिक्र बार बार होता है। तो हमने देख लिया वो प्लेसेस। अब देखिए अगर हम देखें तो नेचुरल लेक यहाँ पर 3 है और आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील, यहाँ पर 1 है। देखिए जो जगमोहन भलोकरा जी की बुक है उसमें एक लेक लिखी गई है मछियाल, और मंडी में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है मछियाल। देखिए अगर इनकी हम स्पेलिंग देखी तो स्पेलिंग सेम होती है। तो हमने जो मछियाल लेक है और बुक से रेफर किया तो वो हमारे को मंडी में ही मिली, और एज सच मछियाल का भी तक कहीं जिक्र नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 2 है नेचुरल लेक्स, ठीक है, 2 नेचुरल लेक्स है। तो अगर हम देखें ये कौन कौन सी नेचुरल, डल लेक और करेरी लेक। उसके बाद कृत्रिम झील आ जाती है पौंग लेक।
तो देखिए, आपको याद होगा अपने पिछले जितने भी हमने लेक्चर पढ़े उसमें हमने कृत्रिम लेक पढ़ी, कृत्रिम झीलें पढ़ी, आर्टिफिशियल। तो हमने सबसे पहली पढ़ी थी वो चंबा में पढ़ी थी, चमेरा। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी बिलासपुर में। कौन सी पढ़ी हमने बिलासपुर में, गोविंद सागर। गोविंद सागर हमने पढ़ी लेक, जो हमारे सतलुज के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद हमने एक और पढ़ी मंडी में, कौन सी, पंडोह। और ये हम पढ़ रहे हैं चौथी, पौंग। तो देखिए, पंडोह, पौंग। तो पंडोह और पौंग में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पंडोह कहाँ है और पौंग कहाँ है। पौंग हमारी कांगड़ा में है और पंडोह हमारी मंडी में है। पंडोह जो है वो हमारी मंडी में है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये रहे हमारे धर्मशाला और देहरा गोपीपुर। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास, देखिए, धर्मशाला से थोड़ी दूरी पे डल लेक और डल के ऊपर करेरी लेक। और यहाँ पर हमने चंबा में एक लेक पढ़ी थी यहीं पर, जैसे उसका क्या नाम था, लामा डल लेक। तो देखिए, तो एक सीरीज में नजर आ रही है ये, डल लेक, करेरी लेक और लामा डल लेक। ये हो गया हमारे पास। लामा डल लेक हमारी चंबा में है, लेकिन ये इसके डल लेक बिल्कुल सीध में है ऊपर। ठीक है, ये होगी हमारे पास पौंग लेक। ये पौंग लेक हो गई। अब देखिए, ये इनकी लोकेशन देख ली हमने और इससे क्लियर हो गया कि डल लेक कहाँ है। डल और करेरी लेक हमारे पास चंबा के पास है, कांगड़ा और चंबा के पास है। सर, पौंग लेक हमारे पास पंजाब, यहाँ पर उन्ना, उसके आसपास है। तो हम कभी यह नहीं बोल सकते कि यहाँ पर है पौंग लेक, क्योंकि हमने विद मैप लोकेशन देख रखी है कि वो पंजाब के पास है। ठीक है, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। तो सबसे पहले आ जाती है डल लेक। तो देखिए, 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। ये रहा हमारा धर्मशाला। धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सी लेक स्थित है, डल लेक। इट इज नियर टू भागसुनाथ। ठीक है, तो इस लेक को भागसुनाथ लेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये भागसुनाथ के नजदीक है, इसी वजह से इसे भागसुनाथ भी बोला जाता है। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड दृशेश्वर और ध्रुमेश्वर बिल्ड बाय सेक अगस्त्या इज लोकेटेड हेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सेक अगस्त्या थे उनके द्वारा ये वाला इन भगवान को डेडिकेटेड एक मंदिर बनाया गया है, ध्रुमेश्वर भगवान को। ठीक है, 15 दिन आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी अ फेयर नोन एज राधाष्टमी इज हेल्ड हियर। देखिए, अब जब हमने रेणुका बड़ी थी ना, रेणुका लेक, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था रेणुका फेयर बनाया जाता है कब, दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद। तो ये दिवाली के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जन्माष्टमी के, तो ये वाले पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि किसके 15 दिन या 10 दिन बाद। तो यहाँ पर क्या है, डल झील में जन्माष्टमी के 15 दिन बाद एक फेयर मनाया जाता है जिसका नाम है राधाष्टमी। ठीक है, और हाइट देखेंगे तो 1775 मीटर की। ये हो गया हमारे पास डल लेक के बारे में। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये हमने हिंदी में लिखा है कि ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान दृशेश्वर ध्रुमेश्वर को समर्पित एक मंदिर यहाँ स्थित है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि कौन सा फेयर यहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो देखिए, जन्माष्टमी को यहाँ पर रिप्लेस करके वो दिवाली लिख देंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, या दशहरा लिख देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी के 15 दिन, यहाँ पर 10 दिन भी लिख सकते हैं, तो 15 दिन एज इट इज फिगर पता होना चाहिए हमारे को ये। ठीक है, अब उसके बाद आती है करेरी। करेरी लेक, इसकी हाइट देखें 3048 मीटर, 36 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। हमने देखा था ये डल लेक थी, ये इसके ऊपर को करेरी लेक थी। इट्स वाटरफॉल इनटू ल्यून रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया है। तो हमने देख लिया, ऊंचाई इतनी है, धर्मशाला से 36 किलोमीटर दूरी पर है और ल्यून नदी में अपना पानी गिराती है। तो हमें देखिए करेरी, और एक हमने पढ़ी थी शिमला में कराली। ठीक है, कराली लेक या झील जो पढ़ी थी हमने। तो देखिए, करेरी कराली, यहीं से नाम की कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और पेपर में दिया जाएगा ये, और हम टिक कर देंगे शिमला ऑप्शन, क्योंकि करेरी और कराली दोनों नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी सेम है और हमें कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में जब हम देखेंगे चारों के चारों ऑप्शन को, अगर हमने ध्यान से ना पढ़ा होगा तो। और कभी कभी अगर ध्यान से पढ़ो तो भी कंफ्यूजन तो आ ही जाती है, इसलिए प्रैक्टिस से ये कंफ्यूजन दूर होती है। अब उसके बाद आता है पौंग लेक, पौंग झील, आल्सो कॉल्ड एज महाराणा प्रताप सागर लेक। देखिए, इसे क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन देहरा एंड पौंग डैम ऑन अ व्यास। देखिए, ये पता होना चाहिए कि व्यास रिवर पे बनी है, बिल्ड इन 1960। ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, जिसकी वजह से 95 जो गांव थे उनको डिस्प्लेस करना पड़ा था। उसके बाद आता है कि राजस्थान में एक प्लेस है भरतपुर सेंचुरी है, वहां पर रेड नेक्ड ग्रेब आते हैं, वहां पर फाउंड होते हैं। उसके बाद देखिए, भरतपुर तो है ही है, लेकिन उसके बाद पौंग लेक दुनिया में नहीं, सॉरी, भारत में भरतपुर के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये पाई जाती है, रेड नेक्ड वाली ग्रेब। तो भरतपुर और पौंग लेक, एक भारत में दो ऐसे स्थान है जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, दिस लेक इज डिक्लेयर एज सेंचुरी इन 1983 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंचुरी। इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको क्या बोल दिया गया था कि वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि भारत के लिए जरूरी है ये,
ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट भी है, 2002 में दे दिया गया था। देखिए 1983 में ये सेंचुरी बनी, 1994 में इसे गवर्नमेंट ने वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया और 2002 में ये रामसर वेटलैंड साइट में आ गई। और यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। गोविंद सागर लेक और पोंग लेक दोनों में क्या पाई जाती है? ट्राउट फिश पाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। अब उसके बाद आता है, ये हमारा हिंदी में लिखा गया है हमने सारा का सारा कि 1960 में बना था। और जी, भरतपुर राजस्थान के अलावा भारत में एकमात्र स्थान जहां लाल गर्दन वाला ग्रीप पाया जाता है। 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था और 1994 में राष्ट्रीय महत्व की आंध्रभूमि घोषित किया गया था। रामसर आंध्रभूमि साइट भी है जो 2002 में दी थी। हमने दो और पढ़ी थी रामसर, अगर आपको याद हो तो। एक थी हमारी चंद्रताल लेक, जिसे 2005 में दिया गया था। और दूसरी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर ट्राउट मछली हमने पिछले लेक्चर में भी बताई है आपको। उसके बाद आता है, ये रहे हमारे रेड नेक्ड ग्रेव, ये रहा वो प्रवासी पक्षी जो पोंग लेक में आता है। ठीक है, और पोंग लेक में आता है और कहाँ आता है? भरतपुर राजस्थान में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कांगड़ा में कौन कौन सी लेक है और उनकी पोजीशन क्या है और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हमने हिमाचल प्रदेश की कौन सी से स्टार्ट की है? हम उसमें पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी कि पासेस। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों को। और उसमें हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है? हमने कवर कर दी है चंबा। हमने चंबा में क्या पढ़ लिया? हमने चंबा में पढ़ लिया कि चंबा में आंतरिक और बाह्य, इनर और आउटर दर्रे कौन कौन से हैं। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया, उनकी इंपॉर्टेंट उनकी लोकेशन देख ली, उनके मैप पे, चंबा के मैप पे उनकी लोकेशन देख ली। अब हम आज करेंगे अपने कांगड़ा के इंपॉर्टेंट दर्रों की, जो हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने देखा था कि कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे दर्रों का हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद देखिए, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में कर दिया है पूरा का पूरा, जिसमें हमने समझा था कि दर्रे एक्चुअल में होते क्या हैं। एक पॉइंट रह गया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में पास लिखा हुआ है, दर्रा लिखा हुआ है, गलू लिखा हुआ है, जोत लिखा हुआ है, तो उनका सबका मतलब क्या है? पासेस, यानी कि दर्रों की बात हो रही है। गलू भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर और जोत भी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट हमारा एडिशनल जो छूट गया था वो हमने आज कवर कर लिया। अब देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश है। हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बटा हुआ है। और जब हम दर्रों की बात करेंगे तो हम अपर हिमाचल की मोस्टली बात करते हैं। ठीक है, तो अपर हिमाचल में हमने क्या कर लिया? अब तक चंबा हमने अपना कवर कर लिया। आज हम क्या कवर कर रहे हैं? आज हम अपना कवर कर रहे हैं कांगड़ा। देखिए, कांगड़ा का भी कुछ पर्टिकुलर रीजन है। जब हम दर्रा पढ़ते हैं तो हमारे को वो पर्टिकुलर रीजन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा। तो हमने अपना चंबा पूरा कर लिया, हमने देख लिया था इसमें इसकी लोकेशन को, इसके इनर और आउटर दर्रे को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना कांगड़ा को। देखिए, अगर हम देखिए कांगड़ा को, कांगड़ा के मैप को अगर हम देखते हैं तो ये रहा कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, और ये रही इसकी चारों तरफ को सीमा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जब हम मैप पढ़ेंगे ना तो कुछ रीजन के नाम आते हैं, उनके साथ नाम आते हैं कि कांगड़ा और किसके साथ दर्रा मिल रहा है, किसको मिला रहा है। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि कांगड़ा के साथ कौन कौन से जिले हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, ये कांगड़ा रहा, और कांगड़ा के अगर उत्तर में चलें तो हमें दिखता है कि चंबा जो है वो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तर में जाएं तो लाहौल स्पीति भी दिखता है हमें। फिर अगर हम पूर्व में चलें तो कुल्लू, और अगर हम देखें हमारे दक्षिण में तो मंडी, हमीरपुर, उन्ना, और उसके साथ यहाँ पर लगता है पंजाब के साथ, और इधर लगेगी जम्मू कश्मीर के साथ। तो देखिए, जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि उन्ना, हमीरपुर को हम क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये शिवालिक रेंजेस में आते हैं और ये यहाँ पर मोस्टली इलाका क्या है? प्लेन इलाका है, और यहाँ पर कोई ऐसा दर्रा है भी नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इनको ऑप्शन से कट कर देंगे, यानी कि कांगड़ा में जो भी दर्रा होगा उसका लिंक इन दोनों के साथ नहीं होगा। यहाँ से ये दोनों जिले हमारे कट हो गए। कांगड़ा के साथ हमने जब भी दर्रे पढ़ने हैं तो ये 2 जिले नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद बारी आती है मंडी की। तो मंडी में भी ऐसा अभी तक कोई दर्रा कांगड़ा और मंडी के बीच का हमारे से पूछा नहीं गया है। तो देखिए, कांगड़ा का जो ये वाला पंजाब के साथ लगता इलाका है वो कैसा इलाका है? हमारा पहाड़ी की प्लेन। यहाँ पर जो इलाका है वो कैसा है? हमारा प्लेन इलाका है। कांगड़ा में पहाड़ी भी आता है, देखिए कांगड़ा में प्लेन इलाके भी आते हैं, कांगड़ा में पहाड़ी इलाके भी आते हैं, और कांगड़ा में डेंस फॉरेस्ट वाले यानी कि ज्यादा जो अपर पहाड़ी इलाके आते हैं वो भी आते हैं। तो कांगड़ा में मिला जुला सबका रूप आता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, कांगड़ा का ये वाला एरिया हमें पढ़ना ही नहीं है। जब भी हम दर्रों की बात करेंगे ये वाला एरिया हमें टच नहीं करना है। हमें कौन सा एरिया टच करना है? यहाँ पर धर्मशाला, यहाँ पर हमारे को धर्मशाला वाला एरिया, यहाँ पर पालमपुर हो गया, इस तरफ वाले यहाँ पर दर्रे हैं, और यहाँ पर बड़ा बंगाल वाला रीजन, ये रहा हमारा बड़ा बंगाल वाला रीजन। तो ये वाला दर्रा पढ़ना है हमारे को, ये कुल्लू के साथ पढ़ना है हमारे को, लाहौल स्पीति के साथ पढ़ना है। बड़ा बंगाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट
हमारे को जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा कांगड़ा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमने जब रिवर पढ़ी थी, जब हमने रिवर पढ़ी, लेक पढ़ी, तो हमने देख लिया था। हम एक और बार फिर दर्रों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन के साथ हमें चीजें ज्यादा आसानी से और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो देखिए ये रहा हमारा बड़ा बंगाल रीजन, ये बैजनाथ वाला रीजन आ गया, मंडी के साथ लगता हुआ इस तरफ को। उसके बाद ये पालमपुर। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ। देखिए कहाँ नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमने जगहें भी देख ली, अपने माइंड में बिठा ली हमने। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कांगड़ा में कितने हमारे को इनर और आउटर। देखिए हमने जब भी चंबा भी देखा था तो हमने देखा था इनर और आउटर, इनर और आउटर। इनर और आउटर मतलब इनर यानी कि विद इन कांगड़ा कौन कौन से दर्रे हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और आउटर कि चंबा के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, लाहौल स्पीति के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, कुल्लू के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, और मंडी अगर है तो कौन सा पढ़ना पड़ता है। ये तो हम लिखेंगे नहीं उन्ना और हमीरपुर, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम देखें तो हमारे को इनर के लिए कौन कौन से एरिया पढ़ना पड़ता है, तो एक ही एरिया पढ़ना पड़ता है, बड़ा बंगाल वाला एरिया, ये हमारे को पता चल गया। और आउटर जब हम पढ़ेंगे तो भरमौर यानी कि चंबा, तो हमारे को पता है कि ये चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर देखें तो चंबा में भी पर्टिकुलर कौन सा रीजन है, इस तरफ को चंबा का कौन सा एरिया आता है, अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप उठा के देखें तो देखिए ये रहा हमारा चंबा, ये चंबा है ना पूरा, तो चंबा का यहाँ पर आपको पता होगा भरमौर, इधर को भरमौर है, ये हमारा चंबा टाउन आ गया। यहाँ को ऊपर को जाएंगे तो कौन सा रीजन आ जाता है, पांगी रीजन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि इस तरफ को कौन सा रीजन है, इस तरफ को रीजन है हमारा भरमौर वाला, इसके साथ लगता है जो। उसके बाद आ गया हमारे पास कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, इनर और आउटर, इनर के लिए बड़ा बंगाल और आउटर के लिए भी हमारे को बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल इज द कॉमन, बड़ा बंगाल हमारा कॉमन है। अब उसके बाद बारी आती है इनर के लिए। देखिए हम, तो इनर के लिए ये 3 दर्रे हैं। इनर में चंबा में भी कितने थे, 3 थे, और कांगड़ा में भी कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए इनका नाम देख लेते हैं, गैरू जोत, उसके बाद आ जाता है तामसर दर्रा, फिर आ जाता है हमारे पास मकौड़ी जोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मकौड़ी जोत, इतनी बार पेपर में पूछा गया है, जब भी कोई पेपर आता है तो कांगड़ा से अगर कोई भी दर्रा देना होता है मकौड़ी जोत नाम का दर्रा जरूर आता है। ठीक है, मकौड़ी जोत हो गया हमारे पास, ये कहाँ है, कांगड़ा में। ऑप्शन में होगा हमारे पास कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, तो हमें किस पे टिक करना है, कांगड़ा पे टिक करना है। ठीक है, तो ये कांगड़ा में, तामसर दर्रा कांगड़ा में, और गैरू जोत हमारे पास कांगड़ा में। तो देखिए कांगड़ा और बड़ा बंगाल, ये मोस्टली जो तीनों दर्रे हैं ये क्या करते हैं, कांगड़ा जो हमारा टाउन है, हमें पता होगा कि कांगड़ा यहाँ कहीं है, ये कांगड़ा रहा, और ये कौन सा रीजन आगे जाता है इसका ऊपर, बड़ा बंगाल वाला रीजन आ जाता है। तो कांगड़ा को कनेक्ट करता है बड़ा बंगाल से, तो वो कौन सा आ गया, तामसर, हमें पता लग गया, तामसर हो गया। दूसरा मकौड़ी जोत, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछे गए हैं। अगर हम पेपर उठा के देखें तो अगर रेशो देखें हम, तो ये 10 में से 8 बारी तो पूछा ही गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैरू जोत, ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, ये विद इन कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 3 दर्रे हो गए। अब बात करेंगे हम आउटर की। आउटर में बात करेंगे तो देखिए हमने बात की थी आउटर में, यहाँ पर चंबा का कौन सा रीजन है, ये आ गया भरमौर, ये आ गया हमारे पास चंबा, ये आ गया हमारे पास कांगड़ा वाला, और मोस्टली कौन सा आ गया इधर, ये आ गया हमारे पास बड़ा बंगाल, यहाँ पर आ गया धर्मशाला, पालमपुर, धर्मशाला पालमपुर, ये वाला रीजन आ गया। और इस तरफ को आ गया हमारा कुल्लू, और ये आ गया हमारा लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, अब इन दर्रों के नाम देख लेते हैं। ये हमारा देखिए सबसे आता है कांगड़ा और चंबा, हम बात कर रहे हैं इन दर्रों की, 1 2 3 4 5 6 7, यह कांगड़ा और चंबा। चंबा में भी हम कौन से रीजन को करेंगे, हम भरमौर को, तो यहाँ पर चंबा लिखें, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं भरमौर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, भरमौर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में चंबा और कांगड़ा भी लिखा आ सकता है और चंबा और भरमौर भी लिखा आ सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो हम दोनों लिख देते हैं। फिर देखिए कौन सा, सिंघोर पास, ये हमने तब भी पढ़े थे जब हमने कांगड़ा और चंबा यानी कि चंबा के देखे थे, जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के देखे थे तब भी हमने पढ़े थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देखे हैं तब भी हम पढ़ रहे हैं, तो 2 बारी अगर हम देख रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। सिंघौर पास, निकोड़ा पास, भीम गसूतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वारू पास, इंद्राहर, जालसू पास, इंद्राहर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें लगता है कि इंद्राहर से हम ऑप्शन किस पे टिक करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कुल्लू पे। इस नाम में कुछ ऐसा है कि हम कुल्लू पे ही टिक करेंगे। तो देखिए सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी और वारू, इंद्राहर, जालसू। तो देखिए निकोड़ा और मकोड़ी, मकोड़ी जोत हमने कहाँ पढ़ी, कांगड़ा में। निकोड़ा किससे किससे कनेक्ट करता है, चंबा को या भरमौर को कांगड़ा से। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 रहे हमारे पास, कौन से, सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी, वारू, इंद्राहर और जालसू, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बात करेंगे कांगड़ा और लाहौल। तो देखिए
ये रहा हमारे पास कांगड़ा और लाहौल। यहाँ हमें पता है ना लाहौल स्पीति का कौन सा रीजन लगेगा कांगड़ा के साथ, लाहौल या स्पीति, लाहौल लगेगा। तो अब देखें तो है हमारे पास आशा गलू, ये भी पूछा गया है एक दो बारी पेपर में, आशा गलू। तो आशा गलू किसके साथ है, कांगड़ा और लाहौल, कांगड़ा और लाहौल, ये हो गया हमारे पास। अब कांगड़ा और कुल्लू आ जाता है, कांगड़ा और कुल्लू में कौन सा आ गया, सारी गलू, बिरियांग पास, उसका जाता है कुंटी कुकड़ी पास, उसका जाता है तैंतू का जोत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तैंतू का जोत, कांगड़ा और कुल्लू से पूछा गया। एक सारी गलू पूछा गया है और तैंतू का जोत पूछा गया है। ये दो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये दोनों पूछे गए हैं, कौन सा, सारी गलू और तैंतू का जोत। तो देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये 4 पास है, मैंने देखे 1 2 3 4। तो देखिए इनके नाम देख लेते हैं एक बारी, सारी गलू हमें पता लग गया, बिरियांग पास हमें पता चल गया, कुकड़ी कुंडी कुकड़ी कुकड़ी पास ये हमें पता चल गया, तैंतू का जोत हमें पता चल गया। तो ये हो गया हमारे पास 4। ये किसको कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा को कुल्लू से। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जो कांगड़ा है उसमें इनर पास कौन कौन से हैं और उसमें आउटर पास कौन कौन से हैं। आउटर में भी वह कौन से, लाहौल स्पीति से कौन से पास से कनेक्ट है और कुल्लू से वो कौन से पास से कनेक्ट है और चंबा से वो कौन से पास से कनेक्ट है, और विद देयर पोजीशन देख लिया। और इनके बारे में ऐसा अभी कोई फैक्ट नहीं है, अगर जब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति के उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो दर्रों के बारे में पूछे गए हैं। तो इनके सिर्फ नाम पूछे गए हैं और ऑप्शन में कांगड़ा या कुल्लू जो भी होगा लिखा हुआ उसको टिक करना होता है हमें, ठीक है। तो हमने आज पास कर दिया अपने किसके, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की घाटियों को यानी उसकी वैलीज को, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी वैलीज है हम उसे देख रहे हैं। और उसमें भी देखिए हमने अपनी कौन कौन सी वैली कवर कर दी है। तो हम पाते हैं हमने अपनी सतलुज वैली, देहरादून वैली जिसे पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे अपनी कांगड़ा में स्थित वैलीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने देखा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है, घाटियां है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में किस तरह दिखता है। उसके बाद हमने देखी थी कि ये हमने कल के लेक्चर में देखी 2 वैलीज, देखिए ये हमारी सतलुज, ये रही हमारी देहरादून पोंटा वैली। आज हम देखेंगे कांगड़ा में स्थित ये वैलीज। उसके बाद बारी आती है जब अगर हम पोंटा वैली की बात करें, देखिए पोंटा वैली हमारी सिरमौर में स्थित है। तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट रह गया था हमारा कल, जो आज हम कर देते हैं। देखिए हमसे पिछले साल हाईकोर्ट के पेपर में पूछा गया था कि जो हब्बन वैली है वो कहाँ है, हमारी हब्बन वैली कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर था हमारा राजगढ़ सिरमौर में। तो देखिए सिरमौर में 2 वैलीज हो गई, एक हो गई हमारी कौन सी वैली, देहरादून वैली पोंटा वैली, दूसरी होगी हमारी हब्बन वैली। अब देखते हैं हम अपनी अगली वैली। तो देखिए ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा में स्थित वैलीज को। ये आज के मैप में हम किसकी बात करेंगे, आज के लेक्चर में कांगड़ा की। कल हमने क्या पढ़ा, इसकी बात कर दी हमने, यानी कि सिरमौर में स्थित वैलीज की। तो देखिए कांगड़ा में स्थित वैलीज को पढ़ेंगे तो हम कांगड़ा में स्थित सबसे पहले किसकी वैली को पढ़ेंगे, कांगड़ा वैली को। कांगड़ा में ही कांगड़ा वैली को पढ़ेंगे हम। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कांगड़ा से कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो गुजरती है। तो एक बार नजर डालते हैं उनके ऊपर। तो देखिए इसका नाम है हमारा शिवालिक। क्या नाम है इसका, शिवालिक। शिवालिक हो गई ये। इसका नाम है हमारा धौलाधार, ये होगी हमारी धौलाधार। ये है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल हो गई हमारी। ये होगी हमारी ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय होगी। और ये होगी हमारी जांस्कर, ये हमारी हो गई जांस्कर। ये हो गया हमारा, ये हमने देख लिया। अब देखिए अगर हमने देख लिया कि ये शिवालिक रही, ये धौलाधार रही और ये पीर पंजाल रही, यानी 3 जा रही है यहाँ से। ये हो रही है हमारी धौलाधार, शिवालिक और पीर पंजाल, 3 रेंज जा रही है। अगर हम कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप देखें तो हम पाते हैं कि शिवालिक कहीं यहाँ पर थी और हमारी धौलाधार कहीं यहाँ पर थी, ठीक है। और हमारी जो पीर पंजाल थी वो हमारी कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 वैली होगी, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं होगी। अगर हम इसमें सिचुएटेड इसकी चारों तरफ की सीमाएं देखें, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये वो इस प्रकार रहा, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, पंजाब और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें तो हम क्या पाते हैं, देखिए ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा धौलाधार था इधर को, और ये है हमारा पीर पंजाल। तो हमने क्या देखा कि शिवालिक और धौलाधार के बीच में स्थित है कौन सी हमारी, कांगड़ा वैली, क्योंकि कांगड़ा के ऊपर ही बना है नाम, तो कांगड़ा वैली। और जो दूसरी वैली होगी वो होगी इसके इस तरफ को, यानी 2 वैली है, एक होगी इस तरफ और एक होगी हमारी इस तरफ। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें कि कांगड़ा वैली को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ हीरो, वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, वीरों की भूमि के नाम से कांगड़ा को संबोधित किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी और कैप्टन विक्रम बत्रा जी, इन्हें क्या मिल रहा है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र मिला है। और भी कांगड़ा के कई और भी वीर है जिन्होंने अपनी इसके भूमि की खातिर अपने प्राण त्यागे हैं, ठीक है।
इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वीरों की भूमि। इट इज लोकेटेड बिटवीन धौलाधार इन नॉर्थ एंड शिवालिक इन साउथ। तो चलिए देखते हैं, धौलाधार इन नॉर्थ, शिवालिक इन साउथ। उत्तर में क्या है, धौलाधार, दक्षिण में क्या है, शिवालिक, ये हो गया। इट रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट राइजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम शाहपुर टू बैजनाथ एंड पालमपुर। तो देखिए यहाँ हमारा शाहपुर है, शाहपुर टू बैजनाथ और बैजनाथ टू पालमपुर, ये हो गया हमारे पास। इंपॉर्टेंट टाउन इन दिस वैली आर बैजनाथ, हमने देख लिया, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, इन सब की लोकेशन हमने देख ली। ये नूरपुर रहा, ये धर्मशाला रहा, कांगड़ा रहा, पालमपुर रहा, बैजनाथ रहा। के बाद आता है कि यहाँ पर और क्या है, देखिए और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो हमारी अंद्रेटा कांगड़ा में है वो भी इधर ही है। शिवा टेम्पल बैजनाथ में जो स्थित है वो भी। तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल मैक्लोडगंज में। तो देखिए आपको पता होगा कि मैक्लोडगंज में तिब्बतन गवर्नमेंट जो तिब्बतन गवर्नमेंट है वहां पर से सरकार चलती है मैक्लोडगंज से, वहां की, ठीक है। उसके बाद आता है चामुंडा मंदिर, चामुंडा मंदिर भी, विजेश्वरी टेम्पल, तपोवन संदीपनी हिमालय। तो ये भी कहाँ है, हमारी कांगड़ा वैली में है। ये यहाँ की मुख्य चीजें हैं जो आकर्षित करती है किसको, पर्यटकों को, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होनी चाहिए कि कांगड़ा वैली में कौन कौन से हैं। देखिए ये पूछा जा सकता है कि तपोवन संदीपनी जो हिमालय है वो कहाँ पर है, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। यही हमने हिंदी में लिखा है कि कांगड़ा घाटी को वीरों की भूमि के रूप से संबोधित किया जाता है। उत्तर में धौलाधार, दक्षिण में शिवालिक के बीच स्थित है, पश्चिम में पूर्व तक धीरे धीरे शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर तक बढ़ती है। इस घाटी के मुख्य शहर बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और धर्मशाला है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में, शिव टेम्पल बैजनाथ में, तिब्बतन सरकार जो यहाँ से चलाई जाती है वो कहाँ पर बैठती है, अपनी मैक्लोडगंज में बैठती है। चामुंडा मंदिर, विजेश्वरी मंदिर, तपोवन संदीपनी हिमालय, ये हो गया इसके क्या है, मेजर अट्रैक्शन है, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वैली को, वो वैली कौन सी है हमारी, देखिए ये रहा मैप थोड़ा, ये हमारा, अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा कांगड़ा का पूरा लार्ज व्यू में मैप हो गया। अब हम पढ़ेंगे बड़ा बंगाल घाटी को, बड़ा बंगाल वैली को। देखिए हमने देखा था कि बड़ा बंगाल वैली कहाँ पर है हमारी, ये रही, इस एरिया में रहा। यानी कि जो हमारी बड़ा बंगाल वैली होगी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी कहीं, यहाँ पर तो नहीं होगी, यहाँ पर तो कांगड़ा वैली है, तो वो कहाँ होगी हमारी, इस एरिया में होगी। तो देखिए अगर हम देखें अपनी, ये हमने पूरी देख ली, ये वही मैप है जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जाती है, तो उससे हमने क्लियर कर दिया। तो देखिए दिस वैली बॉर्डर विद कांगड़ा वैली, ये बॉर्डर बनाती है किसके साथ, कांगड़ा वैली के साथ, तो वो बनाती है कांगड़ा वैली के साथ बॉर्डर। सिचुएटेड बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज, देखिए धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में सिचुएटेड है। इट इज पार्शली इन चंबा एंड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये बोल रहे हैं कि ये आधी तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, आधी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस वैली, तो ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने लेक पढ़ी थी, ये हमने तब भी पढ़ा था पॉइंट जब हमने रिवर्स पढ़ी थी। जो रावी रिवर का उद्गम है वो कहाँ पर होता है, बड़ा बंगाल से होता है। तो हमारे को ये पॉइंट ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये रही हमारी बड़ा बंगाल वैली, बड़ा बंगाल वैली। देखिए हमने कांगड़ा में कौन कौन सी वैली करी, एक तो पड़ी कांगड़ा वैली और दूसरी पड़ी बड़ा बंगाल वैली। यह घाटी कांगड़ा घाटी के साथ सीमा बनाती है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, चंबा में है और आदि कांगड़ा में है। रावी नदी इसी की ढलानों से निकलती है। तो हमने आज अपनी पूरी करी कांगड़ा की वैली, ऐसे ऐसे ही हम करके कुल्लू की, और उसके बाद हमारी जो सोलन में है, मंडी में है, लाहौल स्पीति में है, चंबा में है। लेक्चर हमारे इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।